ईश्वरीय कल्पना अत्यंत उत्तम है। और कभी किसी को याद करें, स्मृतियां, मनुष्य या तो कल्पनाओं में रहता है अथवा तो स्मृतियों में। तो अगर किसी की स्मृति में भी लौटना है, किसी को याद भी करना है, तो कहते हैं भले ही पूरे संसार की अनेक श्रेष्ठताओं का स्मरण आप करें, पर भगवद स्मृति तो कल्याणकारी है। भगवद स्मृति, आहा, उस जैसी कोई स्मृति नहीं है। अपनों को आप याद करें, लेकिन उनमें एक अपने से अपना कोई अपना है, निकट से निकट, जो सर्वथा हितैषी है हमारा, जो हमारे हित का रक्षक करता है, जिसका विधान कल्याणकारी है, जो सभी रूपों में हमारा रक्षक है। कल्पनाएं करने पर द्रौपदी जब कल्पना करती है नारायण की, वसन रूप भय श्याम, स्मृतियों में जब वो स्मृति याद करती है किसी की, तो कृष्ण की। ऐसे ही गजराज जब याद करता है, बलममयी देही रूपोसी रूपोमयी देही, तो शक्ति, युक्ति, सामर्थ्य भगवान जैसी कहां। तो कभी एक बार ऐसा करे आपका मन कि चलो किसी को याद कर लें, स्वजन बंधु बांधवों का विस्मरण मत करिए। हम ये नहीं कहते उन्हें भुलाओ, पर एक बार भगवान को तो याद करो। जब आप कल्पनाएं करें तो उन कल्पनाओं में ईश्वर की भी कल्पना करो। आप कभी ये विचार करें कौन अंग संग है सदा हमारे। हो सकता कभी द्रव्य न दिखे आपको, पदार्थ न दिखे, अपनों का साथ न दिखे। संभव है कि आप बलहीन, तेजहीन, गुणहीन अनुभव करें। संभव है कि आप वो अनुभव न कर पाए जो आपके आसपास था, क्योंकि व्यक्ति वस्तु तो बदल जाते हैं, कई बार तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं। हो सकता है कि जो बहुत अधिक दिख रहा था वो कभी न दिखे आपको, वैसा अनुभव में ना आए आपके संग्रह संचय में, पर क्या पास है, ऐसा विचार करने पर आपको ईश्वर अपने आसपास दिखाई देगा। अपने आसपास, वो कभी दूर नहीं है। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। वेद कहता है एक बार संकल्प तो करो, एक बार स्मृतियों में तो उसे लेकर आओ। शास्त्र कहते हैं भगवान का स्मरण करते आनंद का अनुभव होता है, पूर्णता का, सौंदर्य का, माधुर्य का। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम, उनसे अधिक मधुर कोई है नहीं, उनसे अधिक संपन्न, श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य, शक्तिमान, गुणवान, रूपवान, मोहक। अरे मोहन विमोहन सम्मोहन में ही अगर मन गया है तो मनमोहन का ध्यान करो, माधव का, मुकुंद बनवारी गिरधारी का। कौन है ऐसा जो अत्यंत सुंदर है? ऐसे भगवान नारायण का स्मरण, उन जैसा शील, सौंदर्य, माधुर्य, मुग्धता, उन जैसा औदार्य, उन जैसी शिष्टता किनके पास होगी? गुप्तचरों ने समाचार दिए राजा को, क्योंकि राजा तो बार बार गुप्तचरों के समाचार पाकर ही तो राजाओं के सम्मान की व्यवस्था कर रहे थे। अंग बंग कलिंग द्रविड़ मागध मगध उत्कल और ये कुरु पांचाल से आने वाले सभी देश देशांतर से, भिन्न भिन्न दिशाओं से राजाओं का आमंत्रण मिथिला में, कि सभी बलवान राजाओं को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे यहाँ के 5 सहस्त्र, पहले 500 फिर 5 सहस्त्र योद्धा इस धनुष को उठा नहीं पाए। तो मेरी प्रतिज्ञा है, राजा जनक कहते हैं, कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोर बांध देगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा। तो समाचार आ रहे थे। राजा तो किसी को लेने गए ही नहीं, अपने उच्च अधिकारी, उच्च मंत्री परिषद, सचिव, अमात्य, यूथपति, सेनापति, प्रधान सचिव, बड़े जो मान्य पुरुष थे,
वे ही तो उनका सत्कार करने जा रहे थे, उनके लिए वैसा यथा योग्य सम्मान, उनके न केवल आवास की व्यवस्था, चूंकि वो राजा अकेले तो आए ही नहीं थे, उनके साथ उनकी मंत्री परिषद, उच्च सचिव, अन्य गणमान्य जन उनके साथ आए, उनके धर्म गुरु, कुल गुरु, राजगुरु, उनके साथ आए उनके सेवक, सचिव, दास, दासी, किंकर, वो अकेले तो आए ही नहीं, उनके साथ उनके वाहन, रथ, हाथी, घोड़ा, पालकी, वो अकेले तो आए ही नहीं, उनके साथ उनके सचिव, पाचक, परिचारक, दास, दासियां, वैद्य आदि अकेले तो आए ही नहीं। एक राजा अकेला तो चल नहीं रहा है। उनके साथ उनके कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, सचिव, सेवक, अमात्य, मंत्री, परिषद और उनके प्रधान सचिव, प्रधान सेनापति आदि, उनके हाथी, घोड़े, पालकियां, दास, दासियां, वैद्य, भाट, विदूषक, कितनी बड़ी व्यवस्था एक राजा के हैं। ऐसा संकल्प करो कि हमारे यहां परिजन, पुरजन, बंधु बांधव आए, उनका हम सत्कार करें, सम्मान करें, उन्हें आदर दें, उन्हें उपहार दें, उनके गुणों का गान गाएं, उचित अवसर जानकर उनकी महिमा का गुणानुवाद करें, कहें कि पूर्व काल में आप हमारे हितैषी बने, आज जो हमारे पास ऊंचाइयां हैं उनमें न जाने कितना सहयोग आपका है, परोक्ष अपरोक्ष, प्रकट अप्रकट, ज्ञात अज्ञात। ऐसे ही तो पेड़ बन नहीं जाता, वो पौधा बनता है। पेड़ पौधा बनने से पहले वो धरा से अभिसिंचित होता है, परिपोषित होता है। बीज को पोषण देने वाली धरती, और लो अब वो वृक्ष बन गया, अब फल देने लगा है, छांव देता है। वृक्ष कभी भी नहीं भूलता धरती के उपकार, क्योंकि अभी भी उसकी जड़ें धरती में ही हैं, अभी भी वो जड़ों के साथ जुड़ा है, और धरती में उसकी फैली जड़ें ही उसे थाम कर रखती हैं, उसे ऊंचाइयां देती हैं। उन जड़ों से ही उसका जीवन है, उन जड़ों से ही वो पोषित होता है, वहीं से तृप्ति पुष्टि मिलती है, वहीं से वो आहार लेता है। अपनों को भूल मत जाइए, अपनी जड़ों को, अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को, जिनसे आपको अनंत ऊंचाइयां मिले। जनक इस प्रकार से सबको प्रणाम करते हैं